अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और कैसे आप लोग ठीक हैं, खैरियत से होंगे। थोड़ी देर पहले लाइव भी की थी तो मैंने सब लोगों से इसलिए पूछ लिया था, इसी के 2-3 दिन से तो मैं आ नहीं रही थी फेसबुक पे, तो काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे। तो खैर मैंने जिस तरह से कहा कि हम थोड़ा सा बिज़ी थे, तो खैर अभी इंशाल्लाह अब रेगुलर एक रूटीन बना लेंगे। और वैसे मैं लाहौर वालों को दोबारा से कह दी थी कि इंशाल्लाह हम लोग आ रहे हैं 16 और 17 नवंबर को एक्सपो सेंटर जो हमारा हो रहा है वहाँ पे लाहौर में, जो बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है। और काफ़ी लोग वैसे भी बड़े याद कर रहे थे, मिस कर रहे थे, तो मैंने कहा ये अच्छा मौका है, मुलाकात भी आप लोगों से हो जाएगी। तो आके वहाँ पे हम लोग खुद भी अटेंड कर लेंगे फेस्टिवल और आप लोग भी ज़रूर आइएगा, ठीक है। याद में दिला रही हूँ। अच्छा जी, रेसिपीज़ बन रही है बड़ी मज़ेदार सी। आज एक बन रहा है सूप, बन रहा है कॉर्न सूप। हम किस तरह से बना रहे हैं, झटपट वाला। जैसे कभी होता है ना, मूड होता है कि सूप पीने का, सर्दी है तो आप कहते हैं कौन चिकन उबाले, कौन क्या करे, ये सारे ही लंबे चौड़े काम है। लेकिन हम आज बताएंगे आपको, हमारे पास जो मौन सलवा के चिकन नगेट्स हैं, चिकन नगेट से आपको कौन सूप बनाना चाहिए और बहुत ही मज़ेदार सा, ठीक है। इसके साथ एक बन रहा है बहुत मज़ेदार सा सोया मछली पुलाव बन रहा है। और ये जो सोया मछली पुलाव है, जब सर्दियाँ स्टार्ट होती है, सर्दियों में बनता है। ज़ाहिर फ़िश भी आपको पता है सर्दी में खाई थी, और सोया भी है, वो क्या होता है कि वो भी सर्दियों के मौसम में आता है। ये मेरी एक बहुत प्यारी सी दोस्त है, उनकी बेटी अनम है, उनकी रेसिपी है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैंने उससे पूछा, वो कह लगी मेरे ससुराल में बनती, बड़े शौक से खाते हैं। तो मैंने कहा जल्दी से मुझे रेसिपी दो, मैं भी ट्राई करूँ। तो वाकई बड़े मज़े की बनी है। तो खैर आज मैं यहाँ पे बनाऊँगी, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। पहले हम बना रहे हैं सोया मछली पुलाव। इसके अज़ा नोट की। इसके लिए मछली चाहिए हमें आधा किलो, और चावल चाहिए आधा किलो, 6 अदद सोए की गठियाँ, हरा धनिया चाहिए 4 खाने के चम्मच, 50 ग्राम हरी मिर्चें चाहिए, लहसुन 1 खाने का चम्मच, राई 1 चाय का चम्मच, प्याज 2 अदद चाहिए, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच, ऑयल चाहिए आधा कप, और इसके साथ पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। बहुत कम मसाले और बड़े मज़ेदार ही, इसलिए कि आपको पता है कि जिस तरह से हैदराबाद साइड हो, यहाँ पर काफ़ी जगह ऐसे जहाँ पे मिर्च मसालों का बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल होता है, लेकिन उनके खानों में जायका बड़ा होता है। तो आज हम बना रहे हैं सोया मछली पुलाव, ठीक है। तो आज का सवाल भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। आज आपने हमें बताना है कि सोए के बारे में, सोया जो है वो किस बीमारी के काम आता है। बहुत कम इस्तेमाल होता है, आपको पता है ये आता ही बहुत कम है, थोड़े से टाइम के लिए आता है, गायब हो जाता है, इतना ज़्यादा होता भी नहीं है। तो बस आज आपने बताना है कि अगर आप मतलब आप जब सीज़न में आता है तो हमें कितना खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इसके फ़ायदे क्या है और क्या नहीं है। तो बस 888 पर मैसेज करें और विन करें। एनेक्स की तरफ से यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़बरदस्त सा डिलक्स जूसर है जो आप विन कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि ढेरों SMS करें, जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। सही है, चलें जी। मेरी यहाँ पर ग्रीन टी तैयार हो रही है। काफ़ी लोग मुझे फेसबुक पर भी मैसेजेस कर रहे थे, पूछ रहे थे कि लिदा जो आपकी ग्रीन टी है वो मैंने कल ख़ुद काफ़ी जगहों पे ढूंढा है। कल मैं बैठी हुई थी फेसबुक पे, तो मैंने चेक किया कि काफ़ी जगहों पे मेरे वेट लूज़ के भी काफ़ी सारे टोटके पड़े हुए हैं, उसके अलावा ग्रीन टी के भी पड़े हुए हैं, काफ़ी सारी घर की टिप्स भी काफ़ी सारी हैं। तो मैंने कहा ज़रा सा अगर आप मेहनत करके ढूंढें तो आपको मिल जाएगा। खैर मैंने तो जब से, आप यकीन करें, मेरे ख्याल में 1.5 महीना तो हो गया जब आप लोगों को कहा था, मैंने एक रेगुलर शुरू किया है इसको पीना, तो मेरा तो काफ़ी वेट कम हो गया। तो अभी माशाल्लाह मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जब मैं पी रही होती हूँ तो मुझे खुद फील हो रहा था। और ये जो आज मैंने शर्ट पहनी लास्ट ईयर मैंने पहनी थी तो मुझे बड़ी टाइट थी, अब मुझे लूज़ हो गई है। तो इससे भी पता चलता है जब आप कपड़े पहनते हैं तो आपको पता चल जाता है। इसलिए आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग स्टार्ट करें, ग्रीन टी स्टार्ट करें ताकि आप लोगों का वेट कम हो। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए, पहले मछली को फ्राई करेंगे, उसको निकालेंगे, फिर उसके अंदर पानी जाएगा और थोड़ा सा, इसलिए कि मछली जब हम पुलाव के अंदर पूरी पका लेंगे तो फिर वो जो उसका मतलब गल के वो हलवा बन जाएगी। तो खैर मैंने बड़ी अच्छी फ्रेश सुरमई मछली ली है जो मेरे पास यहाँ पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, प्याज कटिंग करेंगे। मछली का बताती हूँ आपको, ये मैंने पूरा एक पीस था मछली का, तकरीबन 1.25 किलो के जितना था, तो मैंने ले लिया था। आपको पता है कटिंग के बाद वो थोड़ी सी कम ही रह जाती है, तो मेरी रेसिपी में लिखा है आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आप इतनी ले सकते हैं। इसके राइस में तो मछली ज़रा ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो बस हमने ऑयल गर्म करना है और प्याज को करना है ब्राउन। इतना बड़ा प्याज लूँगी, ये वाला, ठीक है। ये देखिए, अच्छा, इस इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना सोए की, पूरे मेरे किचन में आ रही है, और बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है। जब आप जाकर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके कितने फ़ायदे हैं। बहुत सारे घरों में देखा है वो इस्तेमाल ही नहीं करते, कहते हमें इसकी स्मेल नहीं अच्छी लगती। दो प्याज लेंगे, ये एक बहुत बड़ी प्याज थी तो मैंने एक ही ले ली, वैसे 2 अदद प्याज हमें चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी जिसको मैंने ऊपर फ्राई करके डालनी है, बाकी जो प्याज है उसको मैं
चले जी, ये हमारी प्याज जा रही है ऑयल के अंदर। ठीक है, इसको फ्राई करेंगे, मछली को फ्राई करेंगे, निकालेंगे और फिर सूप की तरफ आएंगे। मज़ेदार सा सूप बन रहा है हमारे पास। मोहन सलवा है, मोहन सलवा के पराठे हो, मोहन सलवा की टिक्का बोटी हो या फिर कोई भी चीज़ हो, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनती है, बड़े मज़ेदार होती है और सबसे अच्छी बात है झटपट तैयार होती है। वरना अमूमन ये होता है कि हमें बड़ा टाइम लगता है इन सब चीज़ों के लिए। अच्छा जी, मैं ये वाला चम्मच लूँगी इसलिए कि मुझे प्याज को भी फ्राई करना है और इसके बाद यहाँ पर मछली को भी फ्राई करना है। इंतज़ार करते हैं प्याज हमारा ब्राउन हो जाए, अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आएगा। यहाँ पर मछली है, इसको हमने डालना है, साथ में हम बाकी चीज़ें भी डालेंगे। थोड़ा सा मैं नमक डाल देती हूँ इसलिए कि मैंने अभी ली थी तो मैंने इसमें नमक नहीं डाला था, तो ज़रा सा नमक से ज़रा सा इसका एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। नमक ज़रा सा इसमें डाल देती हूँ। जब भी अब मैं जब गई लेने सुरमाई मछली तो मुझे उसने कहा ये वाली ले ले, ये बड़ी अच्छी मछली है। अब मुझे तो खैर पहचान है कि सुरमाई मछली, ज़्यादातर लोगों को ये झूठ बोल के बोलते हैं कि ये अच्छी मछली, उस जिसका ऊपर का स्किन जो है ना वो सख्त होगी वो सुरमाई मछली नहीं होती, वो नकली वाली होती है। असली सुरमाई मछली की इस तरह से ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, शाइनिंग करी होगी उसकी स्किन और बहुत सॉफ्ट होगी। ये देखिए सॉफ्ट वाली है। तो जब भी आप सुरमाई असली वाली लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि असली सुरमाई मछली की क्या पहचान है। उसकी पहचान ये कि उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट सी होती है, शाइनिंग कर रही होती है और खुरदरी नहीं होती। वो जो दूसरी ये लोग सुरमाई करके बेचते हैं उसकी स्किन जो है बड़ी ड्राई होती है और पकने के बाद भी उसका जायका बिल्कुल भी नहीं रहता, बहुत ही वो हो जाती है। तो ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ किताब क्या भी नहीं। अच्छा जी, बस अब हमें कुछ भी नहीं करना, प्याज का इंतज़ार करना है। प्याज ब्राउन होता है, बाकी इसमें क्या चीज़ें डालनी है क्या नहीं डालनी, कितने मसाले डालने, ये हम करेंगे बाद में। लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक 888 पर करें मैसेज। आज के सवाल का जवाब दें। सवाल बहुत आसान सा है, सिर्फ आपने हमें ये बताना है कि सोए के बारे में बताया कि इसकी क्या फ़ायदा है, कौन सी बीमारी के काम आता है। 888 पर करें मैसेजेस और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। जब तक हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पर हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सा सोया फिश पुलाव बन रहा है। ठीक है, जिसके लिए प्याज मैंने यहाँ पे ब्राउन कर लिया था। ठीक है, प्याज ब्राउन हुआ, मैंने चूल्हा बंद कर दिया इसलिए कि मैं चाह रही थी कि जब वापस आएँ तो आपको बताएं कि कितना हमें डार्क कलर चाहिए या कितना लाइट कलर चाहिए, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। ये देख लीजिएगा, प्याज को हमने ब्राउन करके यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, मछली डालेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर मुझे चाहिए, ये देखें, ये हरी मिर्चें 50 ग्राम के जितनी, छोटी वाली मिर्च लीजिएगा, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और इसके साथ हमें लहसुन चाहिए 1 खाने का चम्मच, ये हम इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन। हरी मिर्चें तकरीबन 50 ग्राम और साथ में यहाँ पर हल्दी जाएगी, राई जाएगी, राई का दाना जाएगा, ये मैं डाल देती हूँ लहसुन। इसके बाद यहाँ पर हल्दी डाल देते हैं। हल्दी के बाद यहाँ पर जाएगा नमक। थोड़ा सा मैंने फ़िश में नमक डाला तो, लेकिन आप देख लीजिएगा, बल्कि मैं अभी थोड़ा कम डाल रही हूँ, बाकी पानी में ज़रा ज़्यादा डाल दूँगी। इसको मैं यही रखती हूँ। इसके बाद यहाँ पर जाएगी राई, राई डाल देते हैं। अच्छा, नमक को मैं यहीं रहने देती हूँ, बाकी चीज़ों को याद रखती हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैंने क्या चीज़ें डाली, इसलिए ज़ाहिर है सब तरफ ध्यान होता है तो बस वो भूल भी जाते हैं। अच्छा, अब इसका चूल्हा जलेगा। मछली के पीसेज हैं, ये हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा इसको भूनेंगे और उसके बाद मछली को निकाल लेंगे ताकि वो पूरी फुल तरीके से इसी के अंदर ना पके, वरना वो हम राइस के साथ पकाएंगे तो टूट जाएगी। हल्का सा आपने ऐसे मसाले को भूनना है। हरा धनिया भी इसमें जाएगा, थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि थोड़ा सा यहाँ पर इसका मसाला जो है ग्रेवी तैयार हो। ये देखें, थोड़ा सा इसका इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा मसाला तैयार हो जाएगा। इसके बाद मछली के पीसेस जाएंगे। राइस आप लीजिएगा, बासमती राइस लीजिएगा, जो आपको पता है कि आधा घंटा पहले भिगोना पड़ता है, ज़्यादा भिगोना नहीं पड़ता। और ज़्यादातर पुलाव के लिए कोशिश होती है कि बासमती राइस का इस्तेमाल किया जाए। सेला चावल तो हम बिरयानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक मैं पुलाव बनाती हूँ जिसमें सिर्फ सेला इस्तेमाल किया, बाकी ज़्यादा जितने भी पुलाव बनते हैं उसमें हम बासमती का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, जैसे इसमें उबाल आएगा, मछली के टुकड़ों को थोड़ा सा हम इसमें भूनेंगे और फिर इसमें राइस जाएगा, हरा धनिया जाएगा। थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से पकाना है। प्याज को इतना गलाना नहीं है, मतलब वैसे भी आप टुकड़े डाल सकते हैं। जाएंगे मछली के पीसेस,
हल्का सा नमक लगा हुआ है। साथ साथ में मैसेजेस करें, 8881 पर मैसेजेस करें। आज के सवाल का जवाब भी आसान सा सवाल है। कोशिश करें कि जितने ज़्यादा मैसेजेस होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। अच्छा जी, अब इसकी करनी है थोड़ी सी भुनाई, ताकि मछली का जो टेस्ट है वो आए, अंदर से पके, इसके अंदर जो कच्चापन ना रहे, इसलिए इसको थोड़ा सा भूनेंगे, फिर दम में ऊपर डाल देंगे। जब राइस दम पे आने लगेगी तो फिर ऊपर से मिक्स कर लेंगे, लेकिन थोड़ा इसको पकाना है। मैंने इसको बड़े बड़े पीसीस किए थे, आप भी इसी तरह कहिएगा कि थोड़े से बड़े पीसीस करें मछली के, ताकि वो पुलाव में पके सके। अच्छा जी, मिसेज़ याकूब से बात करते हैं। टंडो आदम से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से जी, हैं। क्या कहेंगी? आपकी चाय का ही सुनते रहते होंगे, मगर मुझे अभी सही से पता ही नहीं आप कैसी ग्रीन टी पीती हैं। मैं ग्रीन टी, ये देखें ना, आपने देखा नहीं मैंने कितना वेट कम कर लिया है। लगता तो है, लेकिन हमें चाय का समझ नहीं आता। अच्छा चले, मैं अभी आपको रिपीट करती हूँ, बताती हूँ, अभी ठीक है? कर दीजिएगा, वरना फिर 3 बजे लाइट जाती है, फिर ओहो, चले मैं अभी फिर कर रात के 8 बजे तक आपका इंतज़ार करना पड़ता है। अच्छा चले, मैं अभी करती हूँ, तो फिर आप देखिएगा और से। एक लौकी का हलवा बनाना बताइए कभी अच्छा। चले ठीक है, लौकी का हलवा बता देंगे, और कुछ? नहीं बस, और तो सब बहुत अच्छे हैं, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। और बिल्कुल ग्रीन टी का बता देते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आपके घर से, आपके किचन से मिल जाएगी। आपको सना मक्की के पत्ते सिर्फ लेने पड़ेंगे, जो आपको पंसारी की दुकान से मिल जाते हैं, ठीक है? बाकी मैं भी आपको बताती हूँ, बस थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से भून लूँ, ताकि मछली जो है भून जाए और इसकी स्मेल जो है ख़त्म हो जाए। ये देखिए, अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 गड्डी हरा धनिया की, सोया बाद में जाएगा, यहाँ पर जाएगा पिसा गरम मसाला, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि मछली जो है वो भी थोड़ा मसाले के साथ पके, लेकिन ध्यान के साथ कि टूटे ना, ये आपने देखना है कि ये टूटे ना। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, मछली के पीसेस निकालेंगे पहले इसके अंदर, साबुत साबुत, फिर इसका जो नज़र आ रही है आपको सब, ये यखनी इसकी नज़र आ रही है, एक तरह से जो ग्रेवी बन गई है, तो इस ग्रेवी के अंदर हम डालेंगे राइस, और फिर उसके ऊपर सोए की गठिया जाएंगी। 6 अदद चाहिए, मेरे पास बड़ी वाली मुझे मिल गई थी, तो ये मैंने 4 ले ली, वरना 6 अदद सोए की हमें गठियाँ चाहिए। ये अब इसके आपके पीसेस निकालने मछली के इस तरह से। अब ये देखें गल भी चुके हैं, लेकिन टूटे नहीं हैं, ठीक है? एक एक पीस को अलग अलग आपने निकालना है। और ये सब आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर अनियन वगैरह आ रहा है, तो उसका कोई नहीं, अच्छा ही हम दम में डालेंगे तो उसके ऊपर, राइस के ऊपर भी ये आ ही जाएगा, ये ऊपर इस तरह से। सारे पीसेस आपने निकाल लेने हैं, जब फिर दम पे आ जाएंगे तो ऊपर से फिर डाल दीजिएगा। और 50 ग्राम की जितनी मैंने हरी मिर्चें भी इसमें शामिल की हैं। अच्छा, सुरमाई मछली की ये खूबी होती है कि मछली जो है ना वो जल्दी टूटती नहीं है। ये इसका जो गोश्त है ना वो भी बड़ा अच्छा रहता है, कांटे भी कम होते हैं इसकी, मतलब अच्छी बेहतरीन, मुझे ज़्यादा ये पसंद है, हमारे यहाँ ज़्यादातर ये इस्तेमाल करती हूँ, और यहाँ भी मैं यही लेके आती हूँ। चलें जी, हमारे फिश के पीसेस जो है हमने निकाल लिए। अब इसके अंदर ये यहाँ रखती हूँ पानी, अच्छा जी, इसके अंदर जा रहे हैं राइस, ये पानी फेंक के राइस सिर्फ डाल रही हूँ। चलें जी, बस राइस डाल रहे हैं, जब तक राइस दम पे आ रहे हैं इतनी देर में सोया कटिंग करके रख रहे हैं, और इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर बन रहा है बड़े मज़ेदार सा सोया फ़िश पुलाव बन रहा है, ठीक है, जिसको मैंने दम पे रख दिया, फ़िश को निकाल लिया था और इसको मैंने यहाँ पर दम पे रखा है। आपके सामने ब्रेक से जाने से पहले मैंने इसमें राइस डाले थे, अब मैं देख लेती हूँ, देख लीजिएगा। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, ये डालना है सोया, खूब सारा सोया, ठीक है, खूब सारा आपने सोया इसमें डालना है।
इसके ऊपर ये मछली के पीसीज है, ये हम रख देंगे, जिसको अभी आपके सामने मैंने फ्राई किया है। अगर आप इसी तरह से सर्व करें, इस डिश को उठाएं और उठा के अपने टेबल पे रखें या इसकी तस्वीर खींचें तो इतनी ज़बरदस्त इसकी तस्वीर आएगी। ये देखें, साइड पे सारा सोया है, ये बीच में फ़िश है और बड़ा ज़बरदस्त सा लग रहा है। अब बस थोड़ी देर के लिए दम पे आएंगे और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब दम पे आएगा, हम इसको निकाल लेंगे। तो जब तक ये दम के लिए हमने रखा हुआ है। चले जी, ये हो गया यहाँ पर। ज़्यादा टाइम नहीं, बस थोड़ा सा हम दम पे रखेंगे, इसलिए कि वैसे तो प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बहुत मज़ेदार सा बन रहा है। सूप हमारे पास है मोनसलवा, और हमारी हमेशा कोशिश होती है कि मोनसलवा से आपको डिफरेंट तरह की मज़ेदार किस्म की रेसिपी सिखाएं। और मोनसलवा का मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि जब आप एक दफ़ा अपने घर में ले आएंगे तो आप ख़ुद भी कहेंगे कि वाकई इनकी जितनी भी वैरायटी है बहुत ज़बरदस्त है, और इतनी अच्छी बात है, बड़ी रीज़नेबल प्राइस है। वरना आप अगर घर में बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा महंगी भी पड़ेगी, लेकिन इनकी बहुत रीज़नेबल प्राइस है और काफ़ी क्वांटिटी भी इनकी बड़ी अच्छी है। ये नहीं कि नगेट्स आपको बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे, या जब आप पैकेट में से निकालेंगे प्रॉपर तरीके से नगेट्स हैं, वाव नगेट्स हैं। इसके अलावा इनके यहाँ पर फ़िश है, फ़िश बड़ी मज़ेदार है, क्रिस्पी फ़िश है, जंबो प्रॉन्स है, बहुत सारी वैरायटी इनकी है जो मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करती हूँ। पराठों का बड़ा आसानी हो गई है। अब ये होता है कि सुबह सुबह कौन पराठे निकाले, बनाए, फ्रीज़ करें। आसानी से आप पैकेट खोलें, निकालें फ्रीज़र से और उसको फ्राई कर लें। तो इसी तरह से आज मैं आपको बताऊंगी सूप। सबसे पहले हम नगेट्स निकालेंगे, इसको करेंगे फ्राई करके फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। ये देख लीजिएगा, ये वाव नगेट्स हैं, देखिए कितने सारे और कितने ज़बरदस्त हैं। चले जी, ये मोनसलवा के नगेट्स, इसको हम यहाँ पर पैकेट को खोलते हैं, फ्राई करेंगे, छोटा छोटा चॉप करेंगे। अच्छा, इसको आप किसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं? आप सैलड में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो आप इसको वैसे फ्राई कर सकते हैं। पिज़्ज़ा बना रहे हैं, पिज़्ज़ा की टॉपिंग में आप नगेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को सैंडविचेस बना के दे सकते हैं, फ्राई करें, माइक्रोवेव करें, बेक करें, जो आपका दिल करता है, और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी डीप फ्रोस्ट हो जाए। यहाँ पर हमारा पुलाव भी है, जो वो भी इसको मैं देख लेती हूँ। यखनी हमने यहाँ पर रखी हुई है, तो ऑयल में ले लेती हूँ, जिस ऑयल के अंदर हमने नगेट्स को फ्राई करना है। और आपको कहूँगी कि 888 पर मैसेजेस करें, आज के सवाल का जवाब दें। बहुत आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है, सिर्फ आपने ये हमें बताना है कि सोया जो इस वक्त यहाँ पे रखा हुआ है, इसके क्या फ़ायदे हैं, कौन सी बीमारी के काम आता है और कौन सी बीमारी के नहीं आता है। यहाँ पर मैं इसको देख लेती हूँ, क्या मज़ेदार सी खुशबू है इस वक्त, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। चलें जी, इसको बंद करते हैं, इसलिए कि दम आ गया। ठीक है जी, सना से भी बात करते हैं, आरिफ वाला से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दीदा आपी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए कैसी हैं? मैं भी आप ही की तरह बिल्कुल ठीक हूँ, आपको सामने देख रही हूँ, मतलब मैं आपको नज़र आ रही हूँ। हाँ जी, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे हमारे लिए अच्छी अच्छी रेसिपी बनाने के लिए। आमीन। बहुत अच्छी रेसिपीज बनाती हैं आप। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? तो मैंने आपका शो अभी देखना शुरू किया, मुझे ये आपकी पुलाव बहुत ज़बरदस्त लग रही थी, मैंने इसलिए कॉल लगाई कि तारीफ कर दूँ। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, फिश पुलाव बहुत अच्छी बन रही है। आजकल सोया आया हुआ है ना, तो सोया इसका वजह से बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है जी, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी जी। और रिदा भी आपको मैंने पहले भी एक फरमाइश की थी कि हलवे बनाना सिखाएं दोबारा से। सब्जियों के या सर्दियों के? सर्दियों के हलवे, सब्जियों के हलवे। चलें जी, आप मुझे याद पड़ गया, आपने मुझे कहा था कि मूली का हलवा, आपने कहा था कि गोभी का हलवा, जो आप सिखा चुके हैं, बिल्कुल सिखा रहे हैं। अब बस थोड़ा सा टाइम है, आगे देखिए अब ज़रा सी रेसिपीज़ आपको पता चेंज हो रही जा रही हैं सीज़न के हिसाब से, तो हम बिल्कुल आपको वो हलवे जितने भी हैं सिखा देंगे। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलेंगे रेसिपी की तरफ, जो मज़ेदार सा सूप बन रहा है। सूप के लिए 4 कप पानी मैंने यहाँ रखा है, यखनी रखी है, और इसके अंदर जाएंगे नगेट्स। नगेट्स को हम फ्राई करते हैं, फ्राई करके इसको निकालेंगे। यहाँ पर मैं ये एक्चुअली ये नगेट्स जो है ना थोड़े से फ्रीज़ हुए हैं, तो मैं इसको ठंडे ऑयल में ही डालूँगी। सही है, यहाँ पर मैं अभी आपको इसके अज्जा भी बता देती हूँ ताकि आप इसको नोट करें। जब तक ये हमारे नगेट्स फ्राई होंगे, थोड़े से डीप रोस्ट होंगे ठंडे ऑयल के अंदर ही, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। सही है, देखिए कितने ज़बरदस्त बने हुए, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, बच्चों के बड़े फेवरेट होते हैं नगेट्स। चलें जी, बस ये जब तक ये फ्राई हो रहे हैं,
तो मैं आपको इसके अज्जा बताती हूँ सूप के, जल्दी से नोट कीजिएगा क्या क्या चीज़ें और किस तरह से नहीं। हम बना रहे हैं चिकन कॉर्न सूप, सॉरी कॉर्न सूप बना रहे हैं जो नगेट्स के साथ। इसके लिए हमें नगेट्स के मतलब चिकन नगेट्स चाहिए, आधा पैकेट है। यखनी 4 कप चाहिए, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, जो चिकन क्यूब्स है 1 अदद, कॉर्नफ्लावर चाहिए तकरीबन इसके अंदर 4 खाने के चम्मच, 1 अदद अंडा चाहिए और भुट्टे के दाने चाहिए आधा कप के जितने, या 1 कप जितना आप भुट्टे डालते हैं। मेरे इस रेसिपी में 1 कप लिखा है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर यखनी के अंदर डाल दी है, स्टॉक डाल दी है, जो क्यूब्स है वो डालकर इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रखा है ताकि ये थोड़ा सा यखनी हमारी जो है गर्म हो जाए। ये देखिए ये मैंने इसमें डाल दिए चिकन क्यूब्स, चिकन क्यूब जो है यखनी के ये मैंने इसमें डाल दिए और ये थोड़ा सा ये पक रहे हैं। इतनी देर में हमारे नगेट्स फ्राई हो रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसमें जो चीज़ें शामिल करनी है, काली मिर्च है, नमक है, इसको मैं थोड़ा सा ब्लेंडर में डालकर थोड़ा सा पानी के साथ इसको मैं कर लेती हूँ ताकि ये बहुत साबुत भी होंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर डालते हैं थोड़ा सा पानी, इसमें जाएंगे स्वीट कॉर्न, ये सॉफ्ट वाले लीजिएगा। चलिए वाह, ज़्यादा नहीं करने, थोड़े थोड़े से मोटे मोटे चंक्स जो होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं। ये चले जाएंगे इसमें स्वीट कॉर्न। ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च, नमक, ये मैं डाल देती हूँ। यहाँ पर है मेरे पास काली मिर्च और नमक, ये डालेंगे इसके अंदर। आधी चाय का चम्मच डाल दीजिएगा। नमक देख लीजिएगा इसलिए कि स्टॉक डाला है तो उसके अंदर भी चिकन जो क्यूब डाला है उसमें भी आपको पता है नमक होता है। ये डाल दिया हमने। अंडों को बाद में फेंट लूँगी। अंडे 2 रखने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपको पता है अक्सर ख़राब भी निकल आते हैं, तो चलो ऑप्शन में हम एक रखा हुआ है। ये मेरी आदत है, हमेशा मैं जब शूट पे आ रही होती हूँ या कुछ भी कर रही थी, ऑप्शन में एक ड्रेस ज़रूर रखती हूँ कि अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाता है तो बड़ा वो हो जाता है। तो इसी तरह से एक अंडा भी रखा है कि ताकि अल्लाह ना करे ख़राब हो तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन तो हो। तो ये मैं इसलिए आपसे शेयर करेंगे ताकि आप लोग भी अपने जहन में सारी चीज़ें रखा करें। अच्छा जी, इसको तो कर रहे हैं फ्राई। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं इसका कलर आ रहा है और यहाँ पर हम अंडे को एक अदद को फेंटते हैं। पहले कॉर्नफ्लोर को पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे। मैं इसमें डालती हूँ अंडे को और नगेट्स जैसे फ्राई होंगे बाकी चॉप करके हमने उसमें डाल देने हैं। ठीक है, शुक्र है, सही है, गुड। टाइम बहुत कम रह गया। अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन करें, इतना ज़बरदस्त सा ये देखें ना डेलक्स जूसर है जो आपको बड़ा आसानी से आपको मिल सकता है। सिर्फ 888 पर मैसेजेस करने पे आज के सवाल का जवाब दें और विन करें। बताएं सोए के क्या फ़ायदे हैं, किस बीमारी के काम आता है, क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, खुशबू के लिए करते हैं, जायके के लिए करते हैं या किसी बीमारी के लिए करते हैं। बस 888 पर मैसेजेस करें और विन करें। चलिए जी, अंडे को फेंट लिया। बस अब थोड़ा सा इंतज़ार करें, जैसे ये थोड़े से हो जाएंगे और इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लोर को भी पानी में डिज़ोल्व करके डाल देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास कॉर्नफ्लोर रखा। चले जी, अच्छा जी, ऐसा करते हैं ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम जो हम नगेट्स को फ्राई करें इसको छोटे छोटे चंक्स करेंगे। बाकी क्या करना है वो आपके सामने ही करेंगे, लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर नगेट्स फ्राई हो चुके थे तो मैंने कुछ मज़ीद बचे हुए थे, मैंने कहा वो भी हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो स्टॉक थी, यखनी थी, वो तैयार होगी। स्वीट कॉर्न डाला था इसके अंदर, चिकन स्टॉक डाला था, इसके बाद इसमें मैंने क्यूब डाला था और काली मिर्च, नमक डाल दी। ठीक है, ये भुट्टे के दाने, ये रेडी हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे, यहाँ पर है मेरे पास नगेट्स जिसको मैंने चॉप करके रखा हुआ है। नगेट्स चले जाएंगे। कॉर्नफ्लावर डालेंगे। पहले मैं कॉर्नफ्लावर डाल देती हूँ कि इतना मुझे इसमें ज़रूरत है, गाढ़ापन आएगा। और थोड़ा सा पतला रखिएगा इसलिए कि जो हमने नगेट्स बनाए हैं तो उसके अंदर भी क्या है कि वो थोड़ा सा आपको मालूम है कोटिंग हुई होती है तो वो ज़्यादा उसमें थिक कर देता है। चलिए जी, ये हो गया हमारे सूप। अगर आपको लगे गाढ़ा है तो बेशक थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये देखिए रेडी हो गया सूप। बड़ा ज़बरदस्त सा सूप जो है तैयार हो गया। ये अब इसके अंदर जाएंगे नगेट्स, एक अदद अंडा, ये डालती हूँ, अंडा डालती हूँ। ठीक है, दोबारा से चूल्हा जलाएंगे।
देखिए ये हो गया सूप रेडी, प्रॉपर तरीके से सूप रेडी हो गया। और यहाँ पर मैं नगेट्स को भी निकाल लेती हूँ, जो बाकी भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, इनको निकालते हैं यहाँ पर। चलो जी यहाँ रख देते हैं। ये मैंने थोड़े से डार्क किए हैं, लेकिन जो सूप में डालने वाले थे थोड़े से मैंने लाइट किए थे, इसलिए वो सूप में भी थोड़े से पकेंगे। चलें जी, हमारे मोनसलवा के नगेट्स भी रेडी हो चुके, पुलाव भी हमारा तैयार हो चुका है, उसको बस डिश में निकालना था तो वो भी। अच्छा, यहाँ पर अब ये जाएंगे नगेट्स, ये डाल देते हैं बारीक बारीक चॉप की, इसलिए कि प्रॉपर तरीके से तैयार है, फ्राई किए हुए हैं, तो इसलिए मैं इसको एंड में डाल रही हूँ। अब इसको मिक्स कर लीजिएगा इस तरह से। जब डिश में निकालेंगे तो थोड़ा सा और वो आपने इसको चॉप कर लेना है। ये देखिए, अब इसको मैं निकालती हूँ, यहाँ पर एक बॉल में निकाल लेती हूँ। सर्दियों की सौगात, आपको पता है सर्दी आती सबसे पहले सूप का ही होता है, सबको, हर किसी को ये होता है कि सूप मज़ेदार सा हो। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा ये निकाल लिया। अब इसको यहाँ पे भी रखती हूँ, एक सेकंड में आपको बता भी देती हूँ कि इसके ऊपर हमने क्या करना है। कहाँ गया टिश्यू, ये रहा। थोड़े से चॉप करके मैंने थोड़ा गाढ़ा इसलिए रखा है कि ताकि जब मैं नगेट्स को फ्राई करके डालूँगी तो वो नीचे बैठ ना जाए। तो इसको हम सर्व करते वक्त आपने क्या करना है, यहाँ पर एक नगेट्स को चॉप कीजिएगा इस तरह से, और फिर आपने इसको इस तरह से इसके अंदर डाल देना। अच्छा, इतने जूसी है अंदर से भी नगेट्स, ड्राई वाले नहीं है। ये देखिए, ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पर जाएगा एक सोया, मज़ेदार सा सूप जो है हमारा, जो हमने बनाया था मोनसलवा नगेट से तैयार हो गया। कॉर्न सूप के अंदर हमने कॉर्न्स डाले, उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया, चॉप करके उसको मतलब ब्लेंडर में मैंने डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल के वो डाल दिए। साथ में मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने डाल दिया था कॉर्नफ्लावर, काली मिर्च, नमक, बस ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली। अगर आपको थोड़ा सा टेस्ट और इसमें मज़ेदार करना है तो चिली बना लीजिएगा, जिस तरह से रेड चिली हम बनाते हैं। थोड़ा सा आपने सिरका लेना है, टोमेटो केचप लेना है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ले लीजिएगा, उसको मिक्स कर लीजिएगा और जब सर्व करते वक्त वो डाल दीजिएगा। ठीक है जी, सूप हमारा तैयार हो चुका। मज़ेदार सा फ़िश पुलाव भी हमारा तैयार हो चुका, जो सोया फ़िश पुलाव बनाए। और आपको याद दिला दूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सैटरडे और संडे 16 और 17 नवंबर को हमारा हो रहा है मसाला फैमिली फेस्टिवल। बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, ज़रूर आना है, वहाँ पे एंजॉय कीजिएगा। वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त शॉपिंग भी आप कर सकते हैं, मज़ेदार खाने भी खा सकते हैं, हम लोगों से मुलाकात भी कर सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ पर म्यूज़िकल का भी होगा, वो भी आप इंजॉय करें। बच्चों को लेके, बच्चों के लिए बड़े ज़बरदस्त वहाँ पे डिफरेंट तरह के एरिए बने हुए हैं, जिसमें प्ले का भी है, बच्चों वहाँ पे टॉयज़ वगैरह सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। 16-17 नवंबर एक्सपो सेंटर लाहौर में हम आ रहे हैं, मसाला की पूरी टीम। ठीक है, और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कॉर्न सूप, अज्जा, नगेट्स, चिकन आधा पैकेट, यखनी 4 कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, चिकन क्यूब 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, भुट्टे के दाने 1 कप। तरकीब: पहले नगेट्स फ्राई करके निकाल लें। अब 4 कप यखनी को उबाल लें, फिर इसमें काली मिर्च, नमक, चिकन क्यूब और 1 कप भुट्टे के दाने शामिल कर लें। उबाल आने पर इसमें कॉर्नफ्लावर और 1 अदद फटा हुआ अंडा डाल दें। आखिर में नगेट्स शामिल करके सर्व करें। सोया मछली पुलाव, अज्जा, मछली आधा किलो, चावल आधा किलो, सोया 6 गट्ठी, हरा धनिया 4 गट्ठी, छोटी हरी मिर्च 50 ग्राम, लहसुन 1 खाने का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, प्याज 2 अदद, हल्दी 1 खाने का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, तेल आधा कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज ब्राउन कर लें। अब इसमें नमक, राई, छोटी हरी मिर्च, 2 गट्ठी सोया और 1 गट्ठी हरा धनिया काट कर डाल दें। साथ ही लहसुन और 1 खाने का चमचा हल्दी शामिल करके मसाला भून लें। फिर इसमें मछली डालकर अच्छी तरह भूनें। अब आधा कप पानी मिलाकर 5 मिनट पकाएं। मछली गल जाए तो उसे निकाल लें। अब इसमें चावल और 2 कप पानी डालकर पका लें। पानी खुश्क हो जाए तो बाकी सोया, हरा धनिया,
और मछली शामिल करके दम दें। साथ ही पिसा गरम मसाला डाल दें। वेलकम है, ब्रेक से वापस आ गए हैं और मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह दस्तरखान हमारा सज चुका है। बहुत मज़ेदार सा जो आज पुलाव बना है, सोया फिश पुलाव बना है, ज़बरदस्त किस्म का बना है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और सिंपल रेसिपी है और जो आप इसको बनाएंगे तो आपके किचन में, आपके पड़ोस तक खुशबू जाएगी। इतने मज़े का बना है कि मैं आपको क्या बताऊँ। हरी मिर्चें, हल्दी, उसके साथ नमक और साथ में मछली थी, सोया था। ज़्यादा जो फ्लेवर आ रहा है सोया का, ठीक है। और इसके साथ सूप जो बनाया है, सूप हमने बनाया मोनसलवा के जो नगट्स से हमने सूप बनाया। बहुत ज़बरदस्त सूप बना है और झटपट, देखें कितना टाइम भी नहीं रहता। यखनी आपने डालनी है, एक अदर चिकन का क्यूब्स उसमें डाल दीजिएगा, साथ में आपने काली मिर्च, नमक डालना है। थोड़ी देर उसको पकने दीजिएगा। स्वीट कॉर्न लीजिएगा, भुट्टे के दाने जो होते हैं वो लेकर उसको ज़रा सा ग्राइंड करके वो डाल दीजिएगा। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद आपने अंडे को फेंटना है, अंडा डाल दीजिएगा और फ्राई किए हुए यहाँ पे जो नगट्स आपको नज़र आ रहे हैं वो ऊपर से डाल देगा। मज़ेदार सूप जो है तैयार हो जाएगा। ऊपर आप चिली डालें, सोया सॉस डालें, वो आपकी मर्ज़ी जितनी चाहे आप इसके ऊपर डालेंगे, वैरायटी देंगे तो आपको उतना अच्छा लगेगा। तो बड़ी मज़ेदार आसान सी रेसिपी थी। अच्छा जी, मेरे शो के बाद हमारी प्यारी सी आबिदा आ जाती है जो अपने प्यारी प्यारी रेसिपीज़ हम लोगों से सबके साथ शेयर करती हैं और बड़े मज़ेदार से आज इनके चीज़ कोफ्ता बन रहा है और इसके साथ ये बना रहे हैं ऑरेंज चिली चिकन बन रहा है। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। अब जैसे ही मेरा शो ख़त्म होगा और वो आ जाएंगी, अपनी मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर करेंगी। और मेरी रेसिपीज़ तो आपने देख ही ली हैं, कुछ देसी, कुछ कॉन्टिनेंटल, सारा हमारे चैनल पर सुबह से चल रहा होता है। सबकी अपनी अपनी ज़बरदस्त रेसिपीज़ होती है, ठीक है। और आज की हमारी विनर है अन्ना, है पेशावर से। चले जी, आपको बहुत मुबारक हो। ज़बरदस्त सा इस वक्त ये जो आपको मिला है एनएक्स की तरफ से जूसर। आप जब इसके आपके घर में आ जाएगा तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग अपना फीडबैक देते हैं कि आप लोगों को ये गिफ्ट मिल गया है। तो बाकी जिन लोगों को नहीं मिलता शिकायत तो वो फ़ौरन करते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा टाइम लगता है मिलने में। तो बस जिनको मिल जाता है तो अपना ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। बस इजाज़त चाहते हैं। अच्छा, कल की रेसिपी बड़ी मज़ेदार है। कल हम बना रहे हैं एक आलू की बड़ी मज़ेदार सी कढ़ाई बन रही है, ठीक है। और इसके साथ हम बना रहे हैं कैरेमल खीर बन रही है। तो कल की रेसिपी बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। इसलिए फरमाइशें मीठों की इतनी आ रही होती हैं तो मैंने कहा क्यों ना एक ये मीठा भी हम डाल दें। तो बस कल का शो बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। और अभी इजाज़त चाहेंगे और थोड़ी देर बाद फेसबुक पे आ रहे हैं, उसके लिए तैयार रहेगा। अभी तड़का से अल्लाह हाफ़िज़।